लड़ते लड़ते देह अवसान को प्राप्त किया। क्या हुआ? बाबा ने तो बोला है लाश भी गुम कर दिया। तो हार हुई या जीत हुई? जीत हुई। उस समय तो हार हो गई, जिसके लिए कहा गया राम फेल हो गया। लेकिन उसका कारण भी मुरली में बताया, क्यों फेल हो गया? उतना ज्ञान नहीं था, क्योंकि उस समय इतना ज्ञान नहीं था। और अब है, अब बाप ने पूरा ज्ञान बच्चों को दे दिया या कुछ अपने पास रखा? पूरा दे दिया। अब जिन बच्चों ने उस ज्ञान को धारण किया वो तो फेल नहीं हो सकते। ये प्रैक्टिकल जीवन में धारणा की बात है। यज्ञ के आदि में राम वाली आत्मा को इतना ज्ञान नहीं था, 100% पक्का निश्चय नहीं हुआ कि मैं ही राम बाप वाली आत्मा हूं, मेरे से ही कृष्ण बच्चे का जन्म होगा। जबकि जाने अनजाने उनके मुख से जो ज्ञान का बीज निकला वो माता के द्वारा दादा लेखराज की बुद्धि में घर कर गया। क्या बीज निकला? दादा लेखराज के साक्षात्कारों का साक्षात्कार किसको हुआ? कृष्ण वाली आत्मा को। उनकी बुद्धि में पक्का बैठ गया कि मैं ही कृष्ण वाली आत्मा हूं, मुझे इस संगम युग में ब्रह्मा के रूप में, सफेद पोष के रूप में पार्ट बजाना है। इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है और विनाश का साक्षात्कार करके वो रोने भी लगे। विष्णु का भी साक्षात्कार हुआ। और बाबा अमृत वेले में दुश्मन आत्मा को ऊपर शुभ भावना होता है, वही दिन में आगे आए तो अशुभ भावना होता है। इसका मतलब क्या है? क्या समझा? इन्होंने क्या पूछा, कुछ समझा? अरे कोई ने भी समझा तो बताओ हिंदी में। अमृत वेले में है? अमृत वेले में हाँ, दुश्मन आत्मा पर जो भी दुश्मन आत्मा है उसके ऊपर भी शुभ भावना होती है। अमृत वेले के वहीं पे शुभ भावना, दुश्मन आत्माओं के ऊपर भी शुभ भावना होती है। ये पक्का है? पक्का है, कच्चा तो नहीं है। अरे इसके विपरीत बात किसी की बुद्धि में हो तो बता दो कि अमृत वेले जो विरोधी आत्माएं हैं उनके लिए भी उपकार की भावना पैदा होती है या अपकार की भावना भी पैदा हो जाती है? होती है या नहीं होती है? हैं? अरे अच्छा बताओ, अमृत वेले कुंभकर्ण नींद के रूप में सवार होता है या नहीं होता है? होता है। अगर कुंभकर्ण जो रावण का भाई है वो सवार होता है असुर के रूप में, तो दुष्ट संकल्प सवार नहीं हो सकता? अरे हो सकता है कि नहीं? हो सकता है और होता है कोई कोई को।
ये प्रैक्टिस की बात है, ज्ञान की मजबूती की बात है। जिनमें गहराई तक ज्ञान भरा हुआ होगा वो दुष्ट संकल्पों का, चाहे अमृत वेला हो चाहे दोपहर हो, उन दुष्ट संकल्पों का तुरंत काट करेंगे, ज्ञान की तलवार की धार से काट करेंगे। कच्चे ज्ञानी होंगे या अज्ञानी होंगे, परसेंटेज में ज्यादा अज्ञानी होंगे तो कंट्रोल नहीं कर सकेंगे दुष्ट संकल्पों को। और ज्ञान में पूरा लगन है, ज्ञान में लगन है, फिर भी वो है, ज्ञान में बहुत लगन है, बहुत लगन है। हाँ जी। उनको आने के लिए बहुत बार बार विघ्न आता है, फिर उनको ज्ञान में नहीं आ सकता। ज्ञान में पूरी लगन है तो आ गया ना, ज्ञान में पूरी लगन है तभी तो आ गया ना। हैं? आने जाने में बहुत विघ्न पड़ता है। माना ज्ञान पूरा बुद्धि में आ गया, लेकिन जीवन को प्रैक्टिकली ईश्वरीय सेवा में अर्पण करने में विघ्न आ जाते हैं। ये कहना चाहते, हाँ, इसलिए आ जाते हैं कि पूर्व जन्मों का ऐसा ही हिसाब किताब है। शूटिंग हो रही है, रिहर्सल हो रही है। पूर्व जन्मों में कोई अच्छा कार्य करने के लिए कोई तत्पर हुए और विघ्न डालने वालों ने विघ्न डाल दिया, तो जिन्होंने विघ्न वहां डाला है और वो यहाँ ज्ञान में आ जाएं तो क्या रिजल्ट होगा? हैं? उनको विघ्न आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। अच्छा, बाबा एक वर्ड्स आया हुआ है, महामाया। है? माया और महामाया में क्या? हाँ, एक होती है माया, बेसिक ज्ञान में चलने वाली होगी, और एडवांस में माया होती है या नहीं होती है? हैं? बीज रूप आत्माओं में माया का प्रैक्टिकल रूप होगा या नहीं होगा? हैं? अरे बीज ज्यादा पावरफुल होता है या जड़ें ज्यादा पावरफुल होती हैं? हाँ, तो वो महामाया का रूप है जो फाइनल पेपर में महामाया के रूप में आ जाएगी। जैसे बाबा ने बोला है कि माया तंग आ गई है, तो जब अब जीवित थी बेसिक में तब बोला तंग आ गई है, फिर जब शरीर छोड़ दिया तब बोला माया ने प्रकृति से हाथ मिला लिया है। तो माया भी रचना है, बाप की बेटी है, और प्रकृति भी रचना है। ज्यादा पावरफुल कौन है? प्रकृति ज्यादा पावरफुल है या माया ज्यादा पावरफुल है? हैं? माया ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि बुद्धिमान बाप की बुद्धिमान बच्ची है, और प्रकृति तो जड़ है,
लेकिन पावरफुल ज्यादा है। प्रकृति जब विकराल रूप धारण करेगी, बड़े बड़े भूकंप इस पृथ्वी पर आएंगे, तो माउंट आबू जैसे पहाड़ भी जमीन के गर्त में समा जाएंगे, जिसके लिए कहते हैं कि चारों तरफ विनाश होगा, भूकंप आएंगे, लेकिन ये एक ही ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ आबू पर्वत दृढ़ रहेगा। वो भी अंत में प्रकृति की चपेट में आ जाएगा। तो प्रकृति ज्यादा पावरफुल हुई या माया ज्यादा पावरफुल हुई? इसलिए माया प्रकृति से हाथ मिला लेती है और प्रकृति बुद्धिमान माया के इशारे पर चलती है। तो प्रकृति विकराल रूप धारण करेगी या सामान्य रूप में रहेगी? विकराल रूप धारण कर लेती है। जैसे लक्ष्मी को महालक्ष्मी कहा जाता है, यानी जगदम्बा और लक्ष्मी दोनों के संस्कार मिलकर के जब एक हो जाएंगे तो जगदम्बा का नाम क्या पड़ जाएगा और लक्ष्मी का नाम क्या पड़ जाएगा? महालक्ष्मी। वो लेफ्ट हैंड, वो राइट हैंड। ऐसे ही माया क्या बन जाती है? महामाया बन जाती है। और योग माया भी है। हाँ जी, मंदिर बना हुआ है दिल्ली में। क्या? कौन सा मंदिर बना हुआ है? योग माया मंदिर बना हुआ है। जब योग माया मंदिर में वर्ष में मेला होता है बड़ा, तो राष्ट्रपति को भी वहां जाना पड़ता है। उस मेले में आज भी ऐसी परंपरा बनी हुई है, जिसका नाम योग माया है। तो अच्छी योगिन होगी या साधारण योगिन होगी? है? अरे कैसी होगी? है? अच्छी योगिन है। बेसिक में राजयोग की जो फिल्म बनाई गई थी, उस बेसिक में राजयोग की फिल्म में उस योग माया का बड़ा सुंदर चित्र दिखाया हुआ है। बाद में जब एडवांस निकला और वो मेहरौली से जहां योग माया मंदिर बना हुआ है, वो आत्मा ज्ञान में निकल पड़ी, जिसका चित्र उन्होंने राजयोग की फिल्म में डाला हुआ था। उस चित्र को उन्होंने उड़ा दिया। फिर भी वो पुरानी राजयोग की फिल्म ढूंढने से मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी। तो नाम पड़ता है योग माया। कैसा योग लगाती है? हैं? माया भी योग लगाती है। और कहां से निकलती है? हैं?
महरौली से निकलती है। एडवांस में जब वो निकलती है शुरुआत में तो महारौला मचाती है। जो मुरली में बोला महरौली से, महरौली में ही योग माया मंदिर है। और है हाँ मुरली पॉइंट अर्जुन में नहीं आता, कृष्णा में नहीं आता। क्या बोले? कृष्ण तो तन में नहीं आता। अर्जुन के तन में नहीं आता हूँ, कृष्ण के तन में नहीं आता। अर्जुन के तन में नहीं आता हूँ और कृष्ण के तन में भी नहीं। कृष्ण के तन में नहीं आता हूँ। अच्छा, अर्जुन किसको कहा जाता है? अर्जुन के लिए गीता में क्या लिखा है? हे अर्जुन, द्रौपदी और गीता का कनेक्शन है ना, तो अर्जुन और द्रौपदी के लिए गीता में लिखा है, हे अर्जुन तू ऐसी करनी कर जो नर से नारायण बने, और द्रौपदी के लिए तू ऐसी करनी कर जो तो नारी से नारायणी बने। तो अर्जुन का रथ लेते हैं, जिसका रथ लेते हैं वो सद्भाग्य का ज्यादा अर्जन करेगा या दूसरा कोई करेगा? है? अरे वो ही करेगा। भगवान से ज्यादा दलाली कोई और दे सकता है क्या? दे सकता है? नहीं दे सकता। तो ये बात तो नहीं है कि अर्जुन के रथ में आता है। 5 पांडवों में से एक भाई है तीसरे नंबर का, जिसमें भगवान बाप आते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अर्जुन माने सद्भाग्य का अर्जन करने वाला। तो दुनिया में जो सद्भाग्य का अर्जन करता है, उस सद्भाग्य के रिजल्ट में उसको क्या पद मिलता है? अरे कोई पद मिलता है कि नहीं मिलता है? जो पद बड़े बड़े दुनिया के महत्वाकांक्षियों को नहीं मिल पाया, हिटलर को, नेपोलियन को, मुसोलिनी को नहीं मिल पाया, वो कौन सा पद है? विश्व की बादशाही। ये अर्जुन को सद्भाग्य मिलता है। और अर्जुन के ही शरीर रूपी रथ में आता है। वो कृष्ण नहीं है। कौन है? अरे सतयुग का कृष्ण वाली आत्मा है वो अर्जुन है? नहीं है। वो कौन सी आत्मा है? संगमयुगी कृष्ण की बात है। जो बच्चे के रूप में कृष्ण की पूजा होती है, उस कृष्ण की बात नहीं है। और विराट के आस्थान में रसोई का काम करता है, मना बेहद में कहो। विराट के आस्थान में रसोई का काम करता है, मना बेहद में कहो। क्या बेहद? भीम विराट के आस्थान में रसोई का काम करता है, हाँ। तो उसे बेहद में कहो।
अरे रसोई में क्या किया जाता है? हैं? खाना पकाया जाता है। ज्ञान मार्ग में भोजन किसे कहा जाता है? हैं? ज्ञान को भोजन कहा जाता है, योग को भोजन कहा जाता है। योग की खुराक, खुराक माने खाना। वो योग की खुराक कौन तैयार करता? भीमसेन को दिखाया है। बहुत भयंकर है। कितना भयंकर है? 100 कौरवों को अकेले ही मारता है और 100 कीचकों को भी मारता है, पकड़ता है, और अनेकों राक्षसों को मौत के घाट उतारता है। तो राक्षसी दुनिया का अंत करने वाला कौन हुआ? भीमसेन। कौन सी ताकत है उसके अंदर? है? कहते हैं उस भीमसेन के अंदर 10,000 हाथियों का बल था। ये तो अतिशयोक्ति दिखाई है कवियों की भाषा में। वास्तव में योग का बल था, जिस योग के बल के आधार पर उसको इतना बलशाली दिखाया गया है। और वो कौन सा खाना पकाता था? है? अरे स्थूल भोजन पकाता था क्या? कौन सी खुराक बनाता था? है? ज्ञान की, याद की खुराक बनाता था। और बाबा ने हमारे साथ बहुत नाटकबाजी कर रहा है, क्योंकि ये सारी पढ़ाई कृष्ण बच्चे के लिए है। वही अनन्य मुरबी सिखिलते बच्चे है बाप का। हाँ, ये सारी पढ़ाई कृष्ण बच्चे के लिए है। सबसे ज्यादा सहन किसने किया है? अरे ब्राह्मणों की दुनिया में इतने ढेर के ढेर पुरुषार्थी हैं, उन पुरुषार्थियों के बीच में सबसे जास्ती सहन किसने किया है? सहनशीलता है सर्वगुणों का राजा। किसने किया? तो आपके साथ पार्शलिटी किए है? चुप काहे के लिए? बोलो ना। वो बच्चे का पढ़ाई के लिए सारे काम करता है ना बाबा। हाँ, वो बच्चे को पढ़ाई के लिए माना उसमें कोई गुण नहीं है, निश्चय बुद्धि नहीं है ये। अरे निश्चय बुद्धि बात है, तुम निश्चय बुद्धि हो। उनके लिए हैं? कंपेयर करने तो उनके मुकाबले आप ज्यादा निश्चय बुद्धि बनेंगे, ज्यादा काम करके दिखाएंगे हैं? अरे उस आत्मा ने तो सारा जीवन व्यक्त में भी और अव्यक्त में भी कहाँ लगाया है? इस ईश्वरीय सेवा में लगाया। राम वाली आत्मा के लिए कहेंगे कि पूरे 100 साल इस यज्ञ में लगाए, कहेंगे? आपके लिए कहेंगे? और बाबा अष्ट सिद्धि मना भक्ति मार्ग में 8 शक्ति दे दिया है। इसका मतलब अनिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, तकम्या, वशित्व, ईशत्व। इसका मतलब बाबा ने किसी मुरली में बोला है कि शास्त्रों को पढ़ के और टीवी देख करके जो बातें निकलती हैं उनका अर्थ पूछना है। शास्त्रों का वो सब भूसा है, सार कौन सुनाता है? बाबा सुनाते हैं।
तो सार की बातों को देखना है, या जो असार है, भूसा है, उसका अवलोकन करना है। नहीं, ब्रह्मा बाबा अष्टसिद्धि और नवनिधियों का राजा है ना, इसका मतलब ब्रह्मा बाबा के लिए नहीं बोला है कि अष्ट सिद्धियों का प्राप्ति करने वाला है। अगर वो अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति करने वाला है तो फिर 68 में वो आत्मा संपन्न हो जानी चाहिए। हो गई है? नहीं हो गई। ये सब शास्त्रों की बातें उठा करके बुद्धि खराब करने की बातें हैं। क्या? खराब नहीं, हाँ, खराब नहीं तो बताओ। हैं? इसका अर्थ पूछ रहे हो। जो शास्त्रों में भूसा भरा हुआ है उसका अर्थ क्या पूछेंगे? हैं? ऐसे अर्थ तो है, लेकिन निरर्थक है बुद्धि लगाना। अणिमा का मतलब है अणुरूप धारण कर लेना। कैसा रूप धारण कर लेना? अणु। अणु बहुत छोटा होता है ना। हनुमान ने क्या किया? शास्त्रों में दिखाते हैं कि एक सुरसा राक्षसी थी, बड़ा मुंह उसने फैलाया। उन्होंने क्या किया? हनुमान ने छोटा रूप धारण करके उसके मुख में प्रवेश कर गए। अब इन बातों का अर्थ है या निरर्थक बातें? तो अणिमा का मतलब है छोटा रूप धारण करना। लघिमा का अर्थ है लघु रूप धारण करना। रूप तो है लेकिन अणुरूप नहीं है, छोटा रूप है। ये नाम दिए हुए हैं शास्त्रों में। जैसे नाम दिए हुए हैं कि शरीर में 8 चक्र हैं। भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, ये 8 चक्रों को भेद करके जब कुंडलनी शक्ति सहस्त्रासार में पहुंचती है तो सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अब ज्ञान में इन बातों का कोई अर्थ है? कोई अर्थ नहीं। और बाबा बीकेवा ने पहले 5 बार नमाज करता था, माने ट्रैफिक कंट्रोल। अब वो 7 बार करता है। पहले जब करता था तब कंट्रोलर कौन थी? दादी। नाम क्या? माया। नाम बताओ। प्रकाशमणि दादी। प्रकाशमणि दादी आपने नाम बताया। फोटो खींचो। माया उनका नाम दिया। और मायावी दुनिया कौन से धर्म से शुरू होती है? इस्लाम धर्म से। तो इस्लाम धर्म की वो हेड हो गई। और इस्लाम धर्म से ही मुसलमान धर्म निकलता है। मुसलमानों में आज भी ये रिवाज है। कितनी बार नमाज पढ़ना है? 5 बार। तो जिसमें ऐसे संस्कार होंगे, जिसने ऐसा नियम कानून निकाला होगा मुसलमानों में, वो यहाँ शूटिंग नहीं करेगा। ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग करेगा या नहीं करेगा? 5 बार नमाज पढ़ने की। तो समझ में आया? 7 बार करते हैं। अब कंट्रोलर कोई दूसरा है या वही है? अब तो दूसरा हो गया। तो जो राजा आता है वो अपन ही चलाता है। और शंकर भी पुरुषार्थी हैं? एरोप्लेन में जाना क्या है? हैं? शंकर भी पुरुषार्थी आखिरी स्टेज वाला
वही संपन्न बनने से नारायण बनता है, वो साकार स्टेज वाला। बीच में 100% बाप समान निराकार स्टेज को धारण करके वो शिवलिंग समान बन गई। वो कितने समय तक रहेगी वो शिवलिंग का स्टेज? अरे किसी ने सुन लिया हो तो बताओ जरा। अरे आगे तो किसी ने सुना ही नहीं, हम कैसे सुनेंगे? आप आगे आके बैठ जाओ। वो शंकर है आकारी, आ जाओ आ जाओ। आकारी स्टेज वाला शंकर। शंकर है मनन चिंतन मंथन की आकारी स्टेज वाला। हाँ, वही फिर संपन्न बनने से नारायण बनता है। वो बीज रूपी स्टेज धारण करने से अचिंत्य असोचता बाप समान बन जाता है। वो नारायण स्टेज है? नारायण स्टेज तो साकारी है। नहीं, नारायण संगम नारायण जो स्टेज है वो भगवान की स्टेज नहीं है। शंकर से उसकी तुलना नहीं कर सकते। शंकर में बाप प्रवेश करता है और बाप प्रवेश करके उसको आप समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनाता है। नारायण देवता है, भगवान नहीं है। वो संपन्न होने से नारायण बनता है ना? बल बल संपन्न बनता है। जब संपन्न बनता है वो स्टेज नीची है भगवान से या ऊंची स्टेज है? नीचे है, लेकिन वो स्टेज कितने समय तक रहेगी? वो भगवान का स्टेज। वो नारायण जो है वो इस सृष्टि पर परमधाम से आत्मा आने के बाद नारायण है, या इस सृष्टि की मनुष्य आत्माओं को या कोई भी आत्माओं को परमधाम ले जाने से पहले वाला पार्ट है। लेकिन विश्व महाराजन नारायण बनते हैं। विश्व महाराजन जो नारायण बनता है वो सिर्फ कहा जाता है, वो है नहीं। वो 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। वो नारायण जो है वो राक्षसों की दुनिया को कंट्रोल करेगा या सिर्फ देवताओं की दुनिया को कंट्रोल करेगा? इसलिए बहुत अंतर है विश्व महाराजन में। शंकर विश्वनाथ कहलाते। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ये विश्वनाथ का टाइटल वास्तव में नारायण का नहीं है। किसका है? शंकर का है। शंकर अलग पार्ट, और उसमें जो राम वाली आत्मा है, कृष्ण वाली आत्मा है, वो जो कंबाइंड पार्ट बजाती है वो देवता का पार्ट बजाती है, विष्णु। और तो वो पार्ट 36 तक चलेगा क्या? कौन सा? भगवान का पार्ट जो बाप समान स्टेज बनता है ना, 100% निराकारी स्टेज। आत्माएं परमधाम वापस कब जाएंगी सारी? बस। और हर एक का पुरुषार्थ ड्रामा में नंदा है ऐसा बोलने में। हाँ, पुरुषार्थ भी ड्रामा में नंदा है। बिल्कुल नहीं नुदा। हाँ, और आगे चलो। हाँ जी। अरे इनकी कोई बात है सो तो सुन लो। है? हाँ, अरे बेशक में घुस जाओ। हाँ जी। नवग्रह है ना, हाँ, वो हमारे ऊपर असर पड़ेगा क्या? है? असर पड़ेगा ऊपर नवग्रह है ना, नवग्रह है ना, हाँ, हमारे ऊपर में असर पड़ रहा है क्या? नवग्रह नवग्रह पड़ता है क्या? हमारे ऊपर, इंसान के ऊपर असर पड़ेगा क्या? मनुष्यों के ऊपर प्रभाव नवग्रह है ना बाबा। अरे मनुष्यों के ऊपर असर पड़ रहा है वो तो। मनुष्यों के ऊपर चैतन्य का प्रभाव पड़ता है या जड़ पदार्थ का प्रभाव पड़ता है? चेतन का पड़ता है, चेतन का पड़ता है। चैतन्य का प्रभाव पड़ता है। तो चैतन्य में उन ग्रहों के मानिंद कोई मनुष्य आत्माएं हैं श्रेष्ठ,
जिन मनुष्य आत्माओं का भी पुरुषार्थ करने वालों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, जो उनके पंजे में फंस जाती हैं, वो 9 प्रकार की आत्माएं हैं। उनमें एक हीरा है और बाकी अलग अलग कम वैल्यू वाले रत्न हैं। उनको ही नवग्रह कहा जाता है। कोई ग्रह बहुत बड़ा है और कोई ग्रह बहुत छोटे छोटे हैं। ये सारे ग्रह, ये आसमान के सितारे हैं, ग्रह नक्षत्र हैं। और तुम बच्चे हैं, धरती के चैतन्य सितारे हो, ग्रह नक्षत्र हो। उन जड़ का प्रभाव हमारे ऊपर कुछ नहीं पड़ता। किसका प्रभाव पड़ता है? हैं? उन ग्रहों के मानिंद, उन ग्रहों का जिनको उदाहरण दिया जाता है, उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाता है। तो हम भगवान की बात को भूल जाते हैं और उन मनुष्यों के आर्डर पर चल पड़ते हैं। और चंद्रमंडल आगे जाके चलता है बाबा। चंद्रमंडल है ना? हाँ, आकाश में। हाँ, आगे जाके अभी चलता है, आने जाना का अभी बुकिंग करता है वो लोग। चंद्रमा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा कहाँ आने जाने की शूटिंग करता है? चंद्रमंडल के चंद्रलोक में। अभी लोग साइंटिस्ट लोग चंद्रलोक में, चंद्रलोक आने का जाने का बुकिंग चल रहा है। जो गुलजार दादी जो पार्ट बजाती हैं, वो चंद्रलोक नहीं है। उस संगठन में कौन सी ऐसी आत्मा है जो संगठन के प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर मन बुद्धि में छाया रहता है? कौन है? जब आवाहन करते हैं गुलजार दादी में, तो किसका आवाहन करते हैं? हैं? ब्रह्मा बाबा का। तो वही चंद्रलोक है। ऐसा प्रैक्टिकल में मैं जाके ऐसा आ सकते हैं? में जा रहा पूरा। प्रैक्टिकल में ऐसा बुकिंग होता है बाबा। गुलजार दादी का पार्ट ब्रह्मा के रूप में जब वाणी चलाने का चलता है, तो वहां चले जाना, कोई चंद्रलोक। वो लोग बाबा अभी प्रैक्टिकल में चलता है। अरे हाँ, वो ही प्रैक्टिकल में चलता है। वो प्रैक्टिकल में हम आपको इन आंखों से दिखा जो प्रैक्टिकल में होगा वो आंखों से देखा जा सकता है कि नहीं? कानों से सुना जा सकता है कि नहीं? सुना जा सकता है। आप अपना चंद्रलोक आंखों से दिखाएंगे? हंसी उड़ाई दिया। बाबा कपिल में एक दिन वो संकल्प कर दिया, सोने के समय बाबा आपके गोद में लेके जाओ। सुबह मैं भाई लोग ऐसा जागने का ट्राई कर दिया, मैंने कुछ नहीं चैतन्य नहीं। बाद में 10-15 मिनट के बाद अभी प्रिपेयर करके क्लास में चले गए। ये कैसे बाबा? बहुत अनुभव हो गया, बहुत अच्छा। पूछ रहे हैं? वो अनुभव बता रहे हैं, कपिल का अनुभव। हर एक आदमी के स्वप्न और साक्षात्कार अलग अलग होते हैं। स्वप्न नहीं बाबा, संकल्प कर दिया सोने के समय कपिल में। जो असलियत है वो सबको अनुभव होना चाहिए या आप अकेले को अनुभव होना चाहिए? वो बात अलग। अरे वो बात अलग क्यों? मैंने ऐसा वो संकल्प किए इसलिए उनको अनुभव हो गए। बस मैं बाड़ी भी नहीं, चैतन्य नहीं हो गया, वो ऐसा हो गए भाई। बहुत अच्छा अनुभव हो गया, बहुत हल्का फुल्का हो गया, आत्मा स्वर्ग में चले गए। बहुत अच्छा हो गया। वो जैसे भक्ति मार्ग में साक्षात्कार हो जाता है, खुश हो जाते हैं, बड़ा अच्छा अनुभव हुआ। ऐसे अल्पकाल का अनुभव हो गया ना, स्वर्ग में तो नहीं चले गए। चले गए बाबा के गोद में। अच्छा, सोने का ऐसा संकल्प कर दिया मैंने मेरा मन में, ऐसा हो गया बाबा। ब्रह्मा गुणग्राही था। हाँ? ब्रह्मा गुणग्राही था। हाँ जी। धर्मराज अवगुणग्राही होता है। हाँ ठीक है।
ब्रह्मा जो सहनशीलता का पार्ट बजाता है साकार जीवन में, कितनी आत्माओं का उसने सहन किया, कोई हिसाब है? और जिन आत्माओं ने ऐसी श्रेष्ठ आत्मा को सहन कराया, उन आत्माओं के साथ हिसाब किताब कब पूरा होगा ब्रह्मा का? तो किस रूप में पूरा होगा? धर्मराज के रूप में पूरा होगा। जो मृदुल पार्ट बजाने वाला आज है, वो कल कड़क पार्ट बजाने वाला भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो साकार में गुणग्राही था, और जब आकारी स्टेज संपन्न स्टेज बन जाती है तो उसको लक़ब मिलता है धर्मराज युधिष्ठिर का। क्या? युद्ध में स्थिर रहने का। और बाबा दीपावली के दिन महालक्ष्मी का पूजन करते हैं। हाँ, तो जब ज्ञान मार्ग में आने के बाद में महालक्ष्मी का पूजन वगैरह मैंने पहले सुना था कि महालक्ष्मी का पूजन करने से लक्ष्मी आती है। और अभी तो बताया कि जगदम्बा और लक्ष्मी, इन दोनों के स्वभाव संस्कार मिलकर के जब एक हो जाएंगे, लक्ष्मी है विजयमाला की हेड और जगदम्बा है रुद्रमाला की मुख्य आत्मा, तो दोनों का स्वभाव संस्कार का मेल होता है, तब ही महालक्ष्मी बनती है। ऐसे ही दीपावली जब आएगी, नाम ही रखा गया दीप अवली। अवली माने? अवली माने कतार। सबसे पहले 108 आत्माओं का आत्मा रूपी दीपक जग जाएगा 2500 साल के लिए। जब से जगना शुरू होगा 108 आत्माओं का दीपक, तब से ही दीपावली बनाई जाती है। और दीपावली में जो ढेर के ढेर दीपक जलाए जाते हैं, उनमें सबसे पहला दीपक कौन सा जलता है? धर्मराज का दीपक जलता है। तो वो धर्मराज का दीपक कब जलता है? उसका टाइम क्या है? 2018। हाँ जी। और पूरी माला कतार तैयार होगी, उसका टाइम क्या है? 10 साल के बाद। और 10 साल नुदे हुए हैं। और है बाबा मंड्या में बीके सेंटर में सबको संदेश दिया। इसलिए वो सर्व मनुष्यात्मा को पिता निराकार शिव परमात्मा चित्र है ना, वो चित्र में नीचे शंकर जी है ना, शंकर जी को निकाल के वो सामने दूसरा चित्र बना के। दूसरा कौन सा? सर धर्म पिताओं का रखा है और शंकर जी का निकाल दिया है। हाँ, तो देखने वालों से कहो कि ये चित्र तो नया बनाया गया है, और हुबली में जो चित्र तैयार किया गया था, जिसमें मुख्य स्थान पर शंकर को धर्मपिता के रूप में दिखाया गया है, वो ओल्ड चित्र है। और ओल्ड के बारे में क्या कहते हैं? ओल्ड इज गोल्ड। तो ये झूठा चित्र है, डुप्लीकेट है, और ये डुप्लीकेट बनाने वालों ने ये पैसे कमाने के लिए बनाया हुआ है। वो हुबली का ओरिजिनल चित्र ले जाके वहां रख दो और लोगों को समझाना शुरू कर दो।
हाँ। पूर्वजों को भोग चढ़ाता है, हैं? पूर्वजों को भोग चढ़ाता है साल में एक बार। हम ब्राह्मण लोग क्या चढ़ाता है? भोग। पूर्वजों को हाँ, श्राद्ध करते हैं। हाँ, ब्राह्मण लोग करना है नहीं करना? पूर्वज दिखाई पड़ते हैं तुमको? दिखाई पड़ते हैं? और भगवान दिखाई पड़ता है कि नहीं? हैं? अरे भगवान दिखाई पड़ता है कि नहीं? अरे तीसरे नेत्र से सही दिखाई पड़ता है या नहीं दिखाई पड़ता है? अभी पढ़ रहा है। आप क्यों बोल रहे हैं? वो उसको अपने मुंह से बताने दो, निश्चय बुद्धि है या अनिश्चय बुद्धि है? दिखाई पड़ रहा है। हैं? दिखाई पड़ रहा है। दिखाई पड़ा। तो जब भगवान दिखाई पड़ता है तो भगवान है, और जो दिखाई नहीं पड़ते हैं वो पूर्वज हैं या नहीं है? हैं? नहीं है। देवताओं की भी लोग पूजा करते हैं। कोई में देवी प्रवेश कर जाती है, कहती है मैं महादेवी हूं, मैं महाकाली हूं। तो क्या देवियां होती हैं इस जमाने में? भूत प्रेत आत्माएं हैं। वो झूठ बोलती हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो उनकी पूजा करना चाहिए। हैं? पूर्वजों का पूर्वज इधर है। देखो, पूर्वजों के पूर्वज अष्टदेव तो इधर हैं, जो सारी दुनिया के पूर्वज हैं। पहले उनका प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। और बाबा रामकृष्ण परमहंस और शारदा मणि देवी गृहस्थ में रहने तो पवित्र में रहा। हाँ, वो जगत पिता जगदम्बा का पात्र है। राम और कृष्ण शब्द आता है तो वो बाप दादा हो गए कि नहीं? हैं? और शारदा कौन हो गई? जगत पिता है तो जगदम्बा भी होगी। और बाबा पांडवों की तरफ से हैं? पांडवों की तरफ से शांति दूत बन के कृष्ण कौरवों की सभा में जाते हैं। कृष्ण शांति दूत बन के पांडवों की तरफ से शांति दूत बन करके जाते हैं कौरवों की तरफ। कौरवों की सभा में जाते हैं। हाँ जी। तो वहाँ पर इंद्रप्रस्थ के बारे में दुर्योधन बताता है ये तो मिलता ही नहीं तुम्हारे को, तो उसके बदले में 5 गांव पूछते हैं। हाँ, बताया जाता है काशी, कश्मीर और हस्तिनापुर, दिल्ली, शहर, सतारा। हैं? काशी, कश्मीर और हस्तिनापुर, हाँ, दिल्ली, शहर, सतारा। हाँ, 5 गांवों का नाम होता है। हाँ। बैठने के लिए अबू रोड दे दीजिए, बाकी मतलब सब तुम्हारा। दुर्योधन को कहते हैं। फिर भी दुर्योधन कहता है, दुर्योधन वापस उत्तर देता है भूमि नहीं मिले स्नी के नाके रण संग्राम विचारा। हाँ, इसमें 5 जो गांव का नाम लिया गया है, हाँ। ये चैतन्य आत्मा है या जड़ जमीन जगत का बताया गया? पांडव कितने हैं? 5 पांडव हैं। जो 5 पांडव हैं उनका अपनी अपनी धर्म स्थली भी होगी कि नहीं होगी? जैसे बौद्धियों का बौद्धि खंड कहा जाता है, सिखों का पंजाब कहा जाता है, इस्लामियों का अरब देश कहा जाता है, क्रिश्चियंस का यूरोपीय देश कहा जाता है। तो ऐसे ही 5 पांडवों के 5 खंड हैं। 2 पांडव हैं सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, बाकी रहे 3 बौद्धियों का बीज, सन्यासियों का बीज और सिखों का बीज।
जो बीज हैं उस धर्मखंड के पिता हैं, मुखिया हैं, उन धर्मखंडों की राजधानी है। तो वो ही 5 गांव हो गए बीज रूप में। वो भी शास्त्रों की ही बात हो गया ना। हाँ जी। तो उसको सही कैसे माने? उसको तो हैं? उसके बारे में सोचना है या उसके बारे में अर्थ निकालना, वो भी वेस्ट हो जाता है, निरर्थक हो जाता है। क्यों? उसका तो अर्थ निकल रहा है ना। 5 पांडवों की बात मुरली में नहीं आई है क्या? नहीं आई है। और झाड़ के चित्र में 5 धर्म भारतीय धर्म नहीं है क्या? है या नहीं है? तो क्या शास्त्रों से बाहर की बात हो गई? तो उसी तरह जैसे पहले एक बहन जी पूछ रही थी ना। कौन पूछ रहा था? तो कोई पूछ रहे थे ये जो 8 ये है क्या है? शरीर में जो चक्र है, हैं? शरीर में जो चक्र है, हाँ, और वो ग्रह है, उसके बारे में सोचना भी निरर्थक बताया आपने। वो तो जड़ है। बाबा बेहद की बातें करते हैं या हद की बातें करते हैं? बाबा तो सारी बेहद की बातें करते हैं और बताए भी देते हैं। वो आसमान के जड़ सितारे हैं और तुम चैतन्य सितारे हो। तो उन आसमान के जड़ सितारों के बीच में जड़ 9 ग्रह नहीं है क्या? तो क्या बाबा की वाणी से अलग कोई बात है उनमें? अलग बात तो नहीं है। शास्त्रों से टैली कर सकते हैं। शास्त्रों से टैली कर सकते हैं, क्योंकि बाबा ने जो बातें बोली हैं उनका मनन चिंतन मंथन करना, उन बातों की गहराई में जाना, विस्तार में जाना, ये गलत बात नहीं है। बाकी जिन बातों को बाबा ने बोला ही नहीं है वो बातों को उठाना जैसे भूसे को उठाना है। बाबा गुप्त पुरुषार्थ करो ऐसा बोलता है, और बोलता है ज्ञान बांटने से ज्ञान अधिक होता है। ज्ञान बांटने से अधिक होता है। हाँ। तो कौन सही है? कौन से? गुप्त पुरुषार्थ सही या ज्ञान? दुनिया जानती है कि ये जो ज्ञान बांट रहे हैं ये भगवान का ज्ञान है। ये गुप्त हुआ या प्रत्यक्ष हुआ? गुप्त ही है। और बाबा एनएस वाले ये वार्तालाप और मुरली का सीरीज देखते हैं। वो स्टूडेंट नहीं है, हैं? वो नई दुनिया का फाउंडेशन है ना। फाउंडेशन है, नई दुनिया तो नहीं है। दुनिया फाउंडेशन को देखती है, गड्ढे के अंदर खोद के देखती है मकान को, या ऊपर देखती है? आप क्या देख रहे हैं? मेरा लौकिक पति कोऑपरेटिव बैंक में काम करते हैं। उनकी भट्ठी नहीं हुआ है क्योंकि उनको लंबी छुट्टी नहीं मिल सकती है। उनका तनख्वाह 25,000 रुपया है। अगर नौकरी छोड़ें तो 10 लाख फंड पाते हैं, इसलिए वो नौकरी छोड़ना चाहते हैं। तो क्या करना है? 10 लाख रुपए अगर बैंक में जमा करेंगे तो कितना रुपया पर मंथ मिलेगा? 10,000 के कम। लगभग 10,000। ब्याज के ऊपर ब्याज भी चढ़ता है 3 महीने के बाद। तो 10,000 ये हो गया, और 25-30 हजार जो उनको मिलते हैं
वो उनकी असली तनख्वाह नहीं है। 25,000 जो मिलते हैं वो असली तनख्वाह है या उसमें से कुछ कट जाता है तब 25,000 है? कटने के बाद 25,000 मिलते हैं, तो असली तनख्वाह ज्यादा हुई ना। तो अगर